अब मैंने अभी तक हमको आपको बताया कि भाई पेशेंट को कोरोना की शंका है, फिर हमने टेस्ट किया, आरटीपीसीआर करके जो टेस्ट किया वो पॉजिटिव आई। गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ है, अथॉरिटीज़ हमें इन्फॉर्म करते हैं, और हम घर पे अगर पेशेंट काफ़ी बेहतर है और उसे ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी नॉर्मल है, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा नहीं है, मामूली से सिम्टम्स हैं, तो वो घर पे भी रहकर अपना जो आइसोलेशन का टाइम है पूरा कंप्लीट कर सकता है। और मैंने ये भी बताया कि आपको कब एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीजन लेवल अगर ड्रॉप होने लगे, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं आता है, तो उसे एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मुझे पेशेंट्स के कॉल आते हैं कि भाई ये आरटीपीसीआर तो हम करा रहे हैं, क्या हमें आरटीपीसीआर कराना चाहिए, और अगर आरटीपीसीआर हम जब कराते हैं तो कैसे पता चले कि भाई ये जो बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा है वो कितनी है, मतलब बॉडी में जो वायरस है, ये कोरोना का वायरस का जो प्रमाण है वो कितना है। तो आरटीपीसीआर में गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है, आईसीएमआर प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा देखा गया है। जब आरटीपीसीआर हम करते हैं और वो जो साइकिल हम रन करते हैं, जो डिटेक्ट करने का जो प्रोसेस शुरू करते हैं, उसमें साइकिल्स होती है, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। तो आईसीएमआर ने ऐसा कहा गया है कि अगर 35 साइकिल्स तक अगर वायरस का डिटेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये पर्सन का जो सैंपल है वायरस के लिए नेगेटिव है। तो उन्होंने एक कट ऑफ रखा है कि 35 साइकिल्स तक रन करना है, और उसके बाद पेशेंट को अगर वायरस डिटेक्ट भी होता है तो इट इज़ एज गुड एज नेगेटिव। तो कट ऑफ इज़ 35। तो इसका मतलब ये है कि अगर 35 टाइम्स हमने रन किया, उसके बाद उस पेशेंट को पॉजिटिव वायरस डिटेक्ट हुई है, ठीक है। उसी तरह से जब भी हम किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने साइकिल में उसे वायरस डिटेक्ट हुई। कभी किसी पेशेंट की रिपोर्ट में लिखा गया है 12 साइकिल, 13 साइकिल, 14 साइकिल, 26 साइकिल या 30 साइकिल। तो ये सब वैल्यूज़ जो है डिफरेंट वैल्यूज़ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जितना कम नंबर है, मतलब उतने नंबर ऑफ साइकिल में वो वायरस का निदान हुआ। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि उस इंसान की बॉडी में, उस पेशेंट की बॉडी में वायरस की मात्रा काफ़ी है, इसीलिए उसको कम साइकिल में आरटीपीसीआर में सैंपल पॉजिटिव आ गया। अगर वायरस की मात्रा कम है तो उतनी ही ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल हुआ जाता है और किया जाता है सैंपल में वायरस को डिटेक्ट करने के। मतलब अगर 30 साइकिल में अगर उसके आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, मतलब उसके बॉडी में वायरस का जो प्रमाण है कम है, वायरल लोड कम है। और उसी के अपोजिट अगर किसी को 12 या 13 साइकिल में आरटीपीसीआर का सैंपल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब उसकी बॉडी में वायरस का प्रमाण या वायरस का लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आरटीपीसीआर और इस वैल्यू को, साइकिल को बोलते हैं सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू का ये एक शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब भी हम आरटीपीसीआर किसी पेशेंट का देखते हैं, सबसे पहले सीटी वैल्यू देखिए। अगर सीटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 30 है, 32 है, 33 है, इसका मतलब वो पेशेंट पॉजिटिव तो है मगर उसके बॉडी में वायरल लोड इतना नहीं है। और उसके ही कंपैरिजन में अगर किसी पेशेंट में 12 या 13 सीटी वैल्यू है, उसका मतलब उस पेशेंट में वायरल लोड ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या, एक कॉमन इंसान के लिए, एक सामान्य इंसान के लिए इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, जो पेशेंट को सीटी वैल्यू कम आती है उस पेशेंट को एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा है कि अगर उसको कोई भी लक्षण नहीं है, इसके बावजूद हमें उस पेशेंट पे बारीकी से निरीक्षण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंसान के शरीर में वायरस का प्रकोप ज़्यादा है। हो सकता है कि शुरुआत में उसका ऑक्सीजन नॉर्मल रहे, उसका टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहे, मगर इन 14 दिनों में जो क्वारंटाइन का पीरियड है, जो आइसोलेशन का पीरियड है, उस पीरियड में उनका ऑक्सीजन कभी भी कम हो सकता है, 96, 95, 94। अगर इस तरह से रीडिंग्स धीरे धीरे कम हो रही है तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक अलार्म है, ये एक हमें संकेत है कि ये पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसी तरह से जिसका सीटी वैल्यू कम है, आरटीपीसीआर सीटी वैल्यू कम है, उसके ऊपर
क्लोजली निरीक्षण रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं है मगर वो कोविड पॉजिटिव आया है और उसका सीटी वैल्यू भी शायद कम है या मॉडरेट रेंज में है, मगर अगर उसे डायबिटीज़ है, उसे अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, उसे कोई और मेजर बीमारी है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये एक आइडियल और हाई रिस्क कैंडिडेट होता है जिसे कभी भी ऑक्सीजन बॉडी में कम हो सकता है और ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना, ये हॉस्पिटल की देखरेख में रखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब आपसे ये चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है और आपको ये सब बताना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले क्वेश्चंस है, सवाल है जो हम रोज़ परेशान होते हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं कि भाई आगे करना तो क्या करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर पेशेंट की एज 60 एंड अबव है, एल्डरली पेशेंट है या सीनियर सिटीज़न है, ऐसे में भी उस पेशेंट के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उन्हें उसके साथ साथ एज के साथ साथ डायबिटीज़ और बाकी बीमारियां हैं तो ऐसे पेशेंट को भी सेफ्टी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है।